वह भावुक और प्रसन्नता में उन्होंने वैद्य को सोने के सिक्कों से भरपूर इनाम दिया। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। शंख बजे, दीप जलाए गए और महल में उत्सव का वातावरण बन गया। मैनावती के गर्भवती होने की खबर से हर ओर बधाइयां मिलने लगी। यह राजा वीर प्रताप की पहली संतान थी, क्योंकि राजेश्वरी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। अब राजा का सारा स्नेह, समय और ध्यान मैनावती की ओर हो गया। यही बात राजेश्वरी को अंदर तक चुभने लगी। वह अपने मन में बुदबुदाने लगी कि जब से आई है उसी से प्यार करना, ध्यान रखना, सब कुछ उसी को करते हैं। मेरे तरफ तो जैसे ध्यान ही नहीं रहता। अगर ऐसे ही रहा तो मेरा क्या होगा? इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। और इसी सोच के साथ उसने एक भयानक षड्यंत्र रचनी शुरू कर दी। राजेश्वरी ने अपने कक्ष में दासी को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, तुम तुरंत एक विश्वसनीय गोताखोर को बुलाओ। दासी झुककर बोली, जो आज्ञा महारानी। और कुछ ही समय में एक गठीला सा व्यक्ति रानी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया गया। राजेश्वरी ने उसकी ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, सुन गोताखोर, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। किसी भूल की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें तुरंत चंद्रपुर जाना है, मैनावती के मायके। जब उसके माता पिता घर में ना हो तो चुपचाप भीतर जाना। आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा रखा है। बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में है उसका जीवन। वो डिबिया लेकर सीधे मेरे पास लौट आना। बदले में तुझे इतने सोने के सिक्के मिलेंगे कि तेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। लेकिन सुन, अगर किसी को इस बात की भनक भी लगी तो तुझे बाहर झोंक दूंगी। गोताखोर डर और लालच के बीच कांपता हुआ बोला, महारानी जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं आज ही वह डिबिया लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और उसी रात वह चंद्रपुर पहुंचा। धनराज और चंद्रवती किसी आयोजन में बाहर गए थे। यही मौका था। वह दबे पांव घर में घुसा। जैसे ही उस गोताखोर ने डिबिया कुएं से निकालकर बाहर लाया, वैसे ही राजमहल में बैठे मैनावती के मन और शरीर में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वह सिर पकड़कर बैठ गई। उधर गोताखोर चुपचाप डिबिया लेकर राजमहल पहुंचा और बड़ी रानी राजेश्वरी को सौंप दी। राजेश्वरी की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने वादानुसार गोताखोर को सोने के सिक्कों से नवाजा और डिबिया को ध्यान से खोला। उसी क्षण मैनावती की सांसें हांफने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और शरीर थरथराने लगा। राजेश्वरी ने उस डिबिया में से मोतियों की माला निकाली और बिना देर किए उसे अपने गले में पहन लिया। माला गले में पड़ते ही मैनावती की धड़कन थम गई। उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर राजा वीर प्रताप घबरा उठे।